दोस्तों प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं बीपीएससी यूपीपीएस और अदर एग्जाम्स के लिए मैं लेकर आया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आप एक बार देख लें और जरूर इसको देख लेने के बाद आपको जो है ना एग्जाम की वो कंठस्थ याद हो जाएगा। और एक बार जरूर देखें आप, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों मैं अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको फर्स्ट 4 पार्ट जो बता दिया है, अभी 5वें पार्ट ही में जो अपडेट करने जा रहा हूँ क्या है। इसमें से निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों के स्वार्थिक विरोध किया? तो इसमें से आपका होगा, ये होगा बी, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वाराणसी ने कागज का टुकड़ा मत मानता था? ऑप्शन दिया गया है सुरजी, अर्जुन गांव, मंदसौर, ग्वालियर, पुरंदर। तो इसमें होगा डी, पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि में किसकी समाप्ति हुई? प्रथम आंग्ल युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, पिंडारी युद्ध की, प्रथम बर्मा युद्ध की। तो मैं बता दूं कि सालाबाई युद्ध की संधि 1802 में हुआ था और इसमें आपको अंग्रेजों और मराठा की वो विलय हुआ था। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का युद्ध कारण था? मराठों की आपसी संघर्ष से अंग्रेजों का हस्तक्षेप, वेलेजली क्या मराठा शक्ति को नष्ट करने देने की इच्छा, पेशवा बाजीराव के साथ अमेरिका षड्यंत्र, मराठों तथा वाले संघर्ष। तो इसका होगा आंसर होगा मराठों की आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुनिर्मित है? 1767 69, 1790 92, 1824 26, 1845 46। तो 6769 में तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। तो इसमें आपका ये आंग्ल मैसूर हुआ था, जिसमें ये हैदर अली अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। 1790 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर शायद, हाँ तृतीय में आंग्ल और मसीद युद्ध हुआ था। और इसमें तीसरा में दिया 1824-26 में आंग्ल बर्मा युद्ध और 1845-46 द्वितीय आंग्ल युद्ध सिख। तो इसमें आपको ये होगा 2 और 3 सही है, ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? पुरंदर की संधि, पंढरपुर की संधि, सालोबे की संधि, बेसिन की संधि। तो वो आपका आंसर है, सटीक आंसर होगा। आप इस पर एक बार ध्यान से देख ले, डी, बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड ब्लेजिंग ने नाना साहब के 18 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? ऑप्शन दिया गया, नाना साहब बाजीराव द्वितीय की लड़का नहीं था, नाना साहब की अंग्रेजों की शत्रु से साठगांठ थी, पेंशन की मजदूरी मांगना नहीं थी, बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन होगा 1 और दूसरा होगा ये आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजलैंड ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय की थी? ऑप्शन दिया गया, गुरुपुर से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पर, उसके मरण, पेशवा के पद समाप्त होने पर, उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर, और डी, सिंधिया को उसके जागीर के लिए जागीर ले जाने के लिए शर्त पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में संधियों को पढ़े। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसिन की संधि, संधियों का सही क्रम बताए। तो इसका होगा आंसर दोस्तों बेसिन की संधि फर्स्ट हुआ था, देवगांव की संधि फर्स्ट हुआ, अर्जुन गांव की संधि लास्ट में हुआ था। इसका आंसर होगा दोस्तों डी। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय, दौलाराम सिंधिया, अप्पा साहेब और मराहा होलकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसे ध्यान पर रखकर इसको थोड़ा सा 2-4 बार रिवाइज कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मीरावी लोधी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध
में टीपू सुल्तान की मूर्ति है। प्लासी की युद्ध बैटल ऑफ नवाब में सूर्यदौला की पराजय के लिए मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पानीपत के तृतीय मौसम ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसका आंसर होगा दोस्तों, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान पर रखें, इसमें ये बुलाने वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुस्लिम ने लॉर्ड स्टर्नी, आंग्ल नापोलियन, हेक्टर मुन्ना बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मरसूट। तो इसका आपको आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था। मराठा युद्ध जीत गए, ब्रिटिश जीत गए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं। इसमें हैदर अली की शक्ति जुटाने में मदद नहीं मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी में युद्ध में लगे थे। इसमें तो हैदर अली का कोई वो हस्तक्षेप नहीं है और ये आपका आंसर होगा सी। निम्न से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ। मंगलौर की संधि, सूरत की संधि, सालाबाई की संधि, अमृत की संधि। तो इसका आंसर भी ये दोस्तों बहुत वो है, सालाबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड कर्नवालिस से। तो हेस्टिंग्स से है, ये है, इसका आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फौलादी की सत ने सूर्यदौला ने मिर्जापुर युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। 23 जून 1975 को यह युद्ध प्रारंभ हुआ और इसका अंत में उस दिन सैकल हुआ था। नवाब ने तोपखाने के पूर्व मीर मदन की हत्या युद्ध के नाम में 23 जून को दिन मध्य में नवाब के मैदान से छोड़कर पलायित हो गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। 23 जून 1975 को प्रातः युद्ध आरंभ हुआ और इसके अंत में उसी दिन सैकल हुआ। ये भी याद रखें दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो इसमें आप 23 जून 1975 जरूर आप ट्रिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम में नियोजित कीजिए। क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना। क्लाइव का भारत में पुनर्गमन, निजामत अधिकार और नवाब का स्थानांतरित, अपना दूरगार छोड़कर वापस जाना। तो इसमें आपका दोस्तों आंसर होगा 4। पहले 4 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। मुगल सराफ ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी औपचारिक अनुमत कर दी। इस वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए थे। 50 लाख रुपए के विधान पर अवध इसकी लौटा दिया था। बनारस तथा आसपास के इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। बनारस तथा आसपास के इलाका अवध से अलग करके सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संवादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है। मुगल सम्राट, इसका ऑप्शन दिया गया है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के दीवानों का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ। इसमें 11 उपलब्ध थे। प्लासी की डी, इसका आंसर ऑप्शन होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगने का अधिग्रहण और क्लाइव की बंगाल के गवर्नर रूप से नियुक्ति। तो इसका ये होगा आंसर, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। प्लासी के युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये डी। प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई। डुप्ले और क्लाइव और मिर्जापुर। डुप्ले और हैदर सूर्यदौला ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सूर्यदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी किस नदी के किनारे है। हुगली, गंगा, भागीरथी और दामोदर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। सिराजदौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ। बक्सर, पालसी, मुंगेर, बंडीवास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित है। मीर मदान, मीर जाफर का दीवान, राम नारायण, सूर्यदौला का सनक, रायदुल्ला बिहार का सुधार, जगत सिंह बंगाल का प्रसिद्ध सेठ।
ये है आपका जगत से बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की युद्ध सिराजुद्दौला में के साथ विश्वघात करने वाले दो व्यक्ति थे, मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, मीर जाफर तथा चंपत राय, मीर जाफर तथा अमीर चंद, और लास्ट में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ये मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, मृत्यु से किस वाहन का प्रयोग किया। ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी क्वेश्चन सही है। इसका ऑप्शन दिया है आपका हाथी, ऊंट, घोड़ा, पालकी, तो इसके आंसर होगा पालकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात की कहा था। तो इसका ऑप्शन दिया है बंकिम चंद्र, नवीन चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्यम भारती। इसका होगा नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया। पालसी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर का तीसरी लड़ाई, सन 1817 संग्राम। इसमें आंसर होगा दोस्तों पलासी की युद्ध। 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध लड़ा गया था 17 वर्ष 1757, 1761, 1760, 1764। ये दोस्तों एक ही बार ही आप इसको इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा 1757 में। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान रखकर अपना काम कीजिए। वारन हेस्टिंग्स, क्लाइव, मुनरो, वाटसन। इसको होगा ये मुनरो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था। ये भी वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा वो घुमा फिरा कर इसमें बात किया गया है। इसका होगा आंसर डी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया। मीर कासिम, मोहम्मद शाह सिराजुद्दौला, मीर शाह आलम सिराजुद्दौला, मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम। इसमें होगा आंसर ये दोस्तों बी, शाह आलम सिराजुद्दौला और मीर कासिम। जो सिराजुद्दौला आपका ये भी था, सुजाउद्दौला शायद अवध का नवाब था। निम्नलिखित स्थिति में हमने की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्लासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध, पानीपत की युद्ध, हल्दी का युद्ध। बक्सर का युद्ध। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता। बक्सर के युद्ध, प्रथम कार्णदेव, प्लासी के युद्ध के सभी। तो प्लासी का युद्ध इसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर में के युद्ध में अंग्रेज से जंग लड़ी रही थी। सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद खां बंगस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मोहम्मद शाह बंगस। 192 क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ का बीच था। संघ में सम्मिलित है मीर कासिम, फ्रांसीसी सिराजुद्दौला, दिल्ली के बादशाह सिराजुद्दौला और मीर कासिम और सिराजुद्दौला, दिल्ली का बादशाह और ये मीर कासिम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। पालसी, बक्सर और श्रीरंगपट्टनम, वांडीवास। इसमें दोस्तों आपको जो क्वेश्चन होगा ये बी होगा, लेकिन कभी कभी ये आपका पलासी भी या एक मैसूर का युद्ध है उसमें भी आ जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। प्लासी की युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम सिख युद्ध, प्रथम मंगल मैसूर युद्ध। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था कौन था। तो इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध, पालसी का युद्ध, आदिवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका आंसर होगा दोस्तों ये बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है। दीवानों का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, पालसी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का वो करें। तो पारसी का युद्ध तो आपको 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में कुछ ऐसे ही हुआ था। और दीवानों का ब्लैक होल 1756 में हुआ था। तो 4, 3, 2, 1। तो आपको आंसर होगा दोस्तों होगा डी। बक्सर के युद्ध 1764 में किन किन मित्र थे। पेशवा, निजाम, मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब। निजाम मैसूर के शासक, अवध का नवाब, अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब। इसका आंसर होगा अवध का नवाब, मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सूरजदौला, निजामुद्दौला। यहाँ अभी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, बंगाल में ध्वज पढ़िए। इलाहाबाद की संधि, पलासी की संधि, वाड़ीवास का युद्ध गणना का सही कलाक्रम। तो इसमें दिया गया है आपका जो बंगाल में दहेज शासन का अंत। तो आपका पलासी की युद्ध तो 1757 शायद हुआ था, फिर उसके बाद आपका वाड़ीवास के 1764, इलाहाबाद की संधि 1765। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये बी होगा। युद्ध घटनाओं के कालक्रम में लिखी सीधे कूट के आधार पर सही। तो कालकोठरी की घटना, बक्सर के युद्ध, मिर्जाफर की मृत्यु और इलाहाबाद की शांति। कालकोठरी के 20 जून 1756 समय बंगाल का नवाब सूरजदौला था। बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नाम मीर कासिम, अवध के नाम सूरजदौला और मुगल इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुई, जिसमें नेतृत्व मेजर मुनरो किया था। मीर जाफर की मूर्ति 1756, इलाहाबाद की संधि 1765। इसमें आपका आंसर होगा ये दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कंपनी के नियंत्रण का वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? संत के युद्ध में मीर जाफर और संधि शाह आलम। बी होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की गई थी? शाह आलम प्रथम, प्रगसुयार, शाह आलम द्वितीय, सूरजदौला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों द्वितीय। दोस्तों ये मेरा वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री कैसा लगा, और आपको जो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइए। अगर कोई एरर है, त्रुटि है, जरूर मुझे सजेस्ट कीजिए, और इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आप जो भी इसमें एरर है इसमें कमेंट मुझे जरूर बताइए, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।